Assalamu alaikum my dear students. I am तौसीफ सर योर एसएसटी टीचर। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियो में पहला चैप्टर अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो सोलर सिस्टम में कहाँ एग्जिस्ट करता है, यानी उसकी क्या जगह है, उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितना अच्छा लगता है जब हम स्काई में देखते हैं, जब सनसेट होता है। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि ब्राइट डॉट्स जो शाइन करते हैं स्काई में, छोटे छोटे, वो उनका नंबर जो है इंक्रीज होता जाता है और उनको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। वो टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ही ब्राइट होते हैं उनको स्टार्स बोलते हैं। वो कभी डिम होते हैं, कभी ब्राइट होते हैं, और वो हमें ऐसे लगते हैं जैसे डायमंड्स की तरह है। वो ट्विंकलिंग करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इनके साथ मून भी शाइन होता है, यानी मून भी होता है। इसके अलावा ये जो सारी चाहे स्टार्स हो, मून हो, इन सब को, चाहे सन हो, इनको सेलेशियल बॉडीज बोलते हैं। यानी वो चीजें जो लाइट एमिट करती है, लाइट देती है, उनको सेलेशियल बॉडीज बोलते हैं, चाहे सन हो, मून हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट। अब ये मून है जो इसकी डिफरेंट पैटर्न्स होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं। कभी फुल मून जिसको पूर्णिमा बोलते हैं, कभी फोर्टनाइट 14 डेज, या न्यू मून जिसको अमावस्या बोलते हैं। यानी अलग अलग टाइप्स की शेप्स की में मून अपियर होता है। ये जो हमारे पास सेलेशियल बॉडीज है ये बहुत बड़ी है और हॉट होती है, चाहे स्टार्स हो या सन। ये गैसेस से बने होते हैं, ये बहुत गर्म होते हैं। अब हमें सन की ज्यादा फीलिंग क्यों होती है, स्टार्स की कम होती है? बिकॉज स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस। स्टार्स जो है बहुत दूर होते हैं हमसे, और सन हमारे नजदीक है। इसी तरह वो पूरी दुनिया को बहुत लाइट और हीट देता है। ये जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं वो सिमिलर टू सन होते हैं, सन के बराबर। वो भी हीट और लाइट देते हैं, मगर हम उसको फील इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो हमसे बहुत दूर होते हैं। दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। नेक्स्ट इज, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम नाइट स्काई में देखते हैं तो वहां पे एक पैटर्न जैसा बनता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। उन उस पैटर्न को, जो वो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, उसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, उर्सा, उर्सा मेजर, या जिसको बिग बियर बोलते हैं, वो एक इसकी कॉन्स्टेलेशन की एग्जाम्पल है। और जो इजिली मतलब रिकॉग्नाइज होता है कॉन्स्टली, उसको सप्ता ऋषि, यानी 7 स्टार्स होते हैं, 7 स्टार्स उनकी शेप होती है। यानी इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। जैसे 1.1 फिगर है यहाँ पे, जैसे आपको ये दिख रहा है स्टार्स, ये है यहाँ पे आपको 7 स्टार्स दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टार्स का ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप है, इसको ये सप्तऋषि बोलते हैं। कहते हैं कि पहले जमाने में, एंशियंट टाइम्स में, लोग स्टार्स को डिटरमाइन करते थे डायरेक्शंस के लिए, मतलब डायरेक्शंस के लिए यूज होता था स्टार्स। नॉर्थ स्टार जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है यहाँ पे, नॉर्थ स्टार, इसको पोल स्टार बोलते हैं, यानी ये नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है। पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम्स में, इसको डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता था। ये हमेशा सेम पोजिशन में रहता है स्काई में। और जो ये सेलेशियल बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, वो दूसरों से लाइट लेते हैं उनको, जैसे उन बॉडीज को प्लैनेट्स बोलते हैं। जैसे हमारा अर्थ एक प्लैनेट है, ठीक है। जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, वो किससे लेते हैं? सन से अपनी हीट एंड लाइट लेते हैं। कहते हैं कि जो मून है ना, वो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है, ठीक है। ये इसके इर्द गिर्द जो है अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, इसी तरह घूमते रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। मैंने आप एक इंट्रोडक्शन पहले आपको दिया। इसके बाद कल हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।